सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? लघुत्तम समापवर्तक। और लघुत्तम समापवर्तक जो निकालने का तरीका है वो क्या है? समापवर्तक। क्लियर हो गया? तो लघुत्तम यानी लिस्ट कॉमन मीन। अब ये जो लिस्ट कॉमन मीन है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका अपने को ध्यान रखना है। तो इसका पहले तो अर्थ देखो क्या होता है भाई। अर्थ क्या होगा इसका? वह है बड़ी छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। तो क्या होगा? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग जाता हो, सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता हो, पूरा पूरा जाता हो, वह क्या कहलाएगी? एलसीएम कहलाएगी। तो यहाँ पर एलसीएम निकालने का जो तरीका है, देखो, एक तो है फैक्टर मेथड है। तो पहला तो कौन सा मेथड है? फैक्टर मेथड है। और दूसरा है भाग यानी इनके जो लघुत्तम निकालने का जो सीधा तरीका। जैसे मान लो कि 5 संख्या दे दी मैंने, 5, 15, 20 और 1 दे दिया मैंने 35। अब इनका जो एलसीएम निकालना है अपने को, कैसे निकालना? तो एक तो पैटर्न ये होगा, ये वाला पैटर्न। थोड़ा इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो पहले क्या करूँगा मैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग लगाऊंगा। तो यहाँ पर देखो 20 है, 20 में 2 का भाग लगा रहा है तो 2 का लगा दो। तो 5 में नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, तो 20 में कितनी बार गया? 2 बार चला गया। फिर 35 में नहीं जाएगा 2 का भाग। अगेन किसका लगाओगे? 2 का लगाओगे। क्लियर हो गया? अब 2 का भाग लगाया, 5 में नहीं जाएगा, 15 में भी नहीं जाएगा, और 10 में 5 बार चला गया, 35 में भी नहीं जाएगा। अगली बार जो है सबसे छोटी जो है भाज्य संख्या कौन सी होगी? 3। 3 का इसमें जा रहा है तो लगा के देखोगे तो यहाँ पर 5 से डिविजिबल नहीं है। ये 5 प्राइम हो गया, ये 5 प्राइम हो गया, और ये ऐसा कैसा राइट कर दो। अब ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5। तो अगली बार 5 से डिवाइड करोगे तो 1 1 1 7। अगली बार क्या करोगे? 7 से दोगे। तो इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हो। अब इनको सबका क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। अब एक तो तरीका ये एक है। अब दूसरा जो पैटर्न है वो बहुत इजी है। देखो यहाँ पर जो 4 संख्या है, 5, 15, 20 और 35। तो मुझे ये पता है कि 5 तो क्या होगा? 5 की टेबल में आता है। ये 15 का फैक्टर क्या कर लो? ये कर दो। इसका क्या कर दोगे? 2 × 2 × 5। और 35 का क्या करोगे? यहाँ पर इसका भी कर दो। यहाँ लिखोगे 35 का 2 ही बनेंगे, 5 × 7। तो आपने देखा कि यहाँ पर 2 है, 2 बार आया है तो 2 को ले लो, 2 × 2 ले दिया। क्लियर हो गया? अब 3 इसमें आया है और रो में नहीं है तो 3 भी लेना पड़ेगा। फिर 5 यहाँ एक बार है, यहाँ पर एक बार है, यहाँ भी क्या है? एक बार है, लेकिन किसी में भी 2 बार नहीं है तो 5 को भी यहाँ पर लेना पड़ेगा। क्लियर? अब इनका सबका क्या कर दो? एक बढ़ेगा 7, तो 7 को भी लेना पड़ेगा। तो ये तरीका थोड़ा सा क्या होता है? ईजी हो जाता है और आसानी से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करते समय में क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो राउंड फिगर में आ जाएगा, तो ये तो हो गया 20, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 21 हो गया, तो 21 दूनी 42, 420 इसका क्या होगा? एलसीएम आ जाएगा। तो ये तो एक तरीका हो गया। अब यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, यानी क्वेश्चन जो अलग अलग प्रकार के हैं, वो क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे? देखो यहाँ पर पहला ही जो क्वेश्चन है मैंने लिख रखा है पहले से, और पहला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि 7 घटा दिया जाए तो वह 21, 28, 36, 45 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होती है। तो ऐसी संख्या यदि आती है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि 7 इनसे घटा दिया जाए। अब घटाने की बात आती है, इसका मतलब संख्या क्या है? घटाने पर इन सभी का भाग जाता है। तो घटाने की बात आती है तो इसका मतलब है कि जो संख्या है वो एलसीएम से क्या है? छोटी है। ठीक है ना भाई? संख्या क्या है? एलसीएम से बड़ी है, पहले घटाने पर भाग जा रहा है इनका सबका। तो इसका मतलब आपको क्या लिखोगे कि एलसीएम ऑफ जो गिवन नंबर है उनका एलसीएम निकालोगे कि इसका 21, 28, 36 और 45।
और फिर इसमें क्या जोड़ दो, 7 जोड़ दो, क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। क्यों आई कि यहाँ पर घटाने की बात है तो जोड़ना है, और जोड़ने की बात हो तो क्या करना है, घटाना है। क्लियर है। तो यहाँ पर वही तरीका काम में लेंगे, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने उसी को। तो यहाँ पर 21 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ भाई, यहाँ पर 7, इसमें भी 7 है और यहाँ 7 नहीं है, तो इसको 5 और 9 लिख सकते हो, इसको 4 और 9 लिख सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, इनको अलग अलग लिख देता हूँ। 21 को मैंने क्या लिख दिया है भाई, यहाँ लिख देता हूँ 3 × 7। ऐसे ही 28 को मैं क्या राइट करूँगा भाई, 4 × 7। और 36 को मैंने क्या लिख दिया है, 36 को लिखा 2 × 2 × 3 × 3। क्लियर हो गया। अगली बार 45 है तो 45 को मुझे क्या लिखना है, 3 × 3 × 5। तो आपने देखा यहाँ पर पहले इसमें क्या है, 2 बार है, तो 2 तो लिखना है, यानी 4 लिख दिया मैंने। तो 4 और किस किस में हटा दो, 4 यहाँ भी है, हटा दिया, इनको भी हटा दिया, 4 को हटा दो। अब 3 लो, 3 यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो 3 का यानी 9 में ले लेता हूँ, तो ये भी हट गया, ये 9 भी हट गए, ये 3 भी हट गए। क्लियर है। अब 5 लूँगा मैं, तो 5 एक इसमें है और किसी में ले लिया। अब 7 है, 7 इन दोनों में है, इनको भी ले लो, ले लिया। अब इनका मल्टीप्लाई करते समय पहले इनको गुणा कर दो, कितने हो जाएंगे, 5 चौके 20 और 9 7 63। क्लियर हो गया। अब 63 का दुगुना कितना हो गया, 126 हो गया, और एक जीरो लगा दिया। अब बात यहाँ पर क्या थी कि संख्या जो है ये तो कब आते हैं, जब संख्या में से 7 घटाने पे आए हैं। इसका मतलब संख्या क्या होगी, 7 जोड़ दो इसमें, तो संख्या बराबर क्या लिख दीजिएगा, देन द नंबर इज 6 + 7, इट इज़ इक्वल टू 1267। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी थोड़ा सा ऐसा ही क्वेश्चन है। वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें 3 जोड़ दें तो उसमें इनका भाग चला जाता है। वहाँ पर तो घटाने की बात थी पहले वाले में, और इसमें जोड़ने की बात है, तो इनका भी क्या करेंगे, एलसीएम ही लेंगे और उसमें क्या कर देना, 3 घटा देना। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि नंबर बराबर क्या लिखोगे, 21 25 27 और 35। अब मैं तो को थोड़ा सा और शॉर्ट रास्ता ले रहा हूँ। तो यहाँ पर ये 25 है, 5 का स्क्वायर लेना ही पड़ेगा, ये क्या है 7 3 की क्यूब है तो लेना ही पड़ेगा। तो मैं इन दोनों को लूँगा, क्यों लूँगा, क्योंकि ये तो 5 का क्यूब है, 5 का स्क्वायर ये क्या है 3 का क्यूब है, तो यानी 3 3 बार आया है, तो इसको भी लेना पड़ेगा मुझे। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 7 आ गया, 3 भी आ गया, तो इसको 7 7 यहाँ 21, 7 ले लिया मैंने, इसका 7 भी आ गया यहाँ पर, तो यहाँ भी क्या बच गया 5, तो 5 इसके अंदर आ गया, तो इनको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी डायरेक्ट इसमें आप कर सकते हैं, शॉर्ट रास्ता हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, मल्टीप्लाई कैसे करें, मल्टीप्लाई करने में जोर आ रहा है। तो एक काम कीजिए, पहले इसको लिख दीजिए। देखो 7 7 49 और 7 2 14, 140 में 49 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, नहीं पता भाई, 89 हो गया, 189। ठीक है भाई, 7 2 14, 140 में कितना जोड़ दो, 49, ये तो इसका हो गया। अब इंटू में कितना करना है, 25 से करना है। 25 की टेबल नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो 25 की टेबल इजीली हो भी जाती है। कैसे, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ 200 और -11 कर दूँ तो भी काम चल जाएगा, 25 से गुणा कर दो, नहीं तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 25 9 225। ठीक है ना, कैरी फॉरवर्ड कितना हो जाएगा 22, 25 × 200, 200 में 22 और जोड़ दो, 222 अगेन 22। क्लियर हो गया। 25 एकम 25 और 22 कितने हो गए, जोड़ दो 22 को, कितना हो जाएगा 47। अब इसमें से कितना लेस करना है, कितना जोड़ने की बात कही गई है भाई, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 3 जोड़ दें तो उसमें इन सब का भाग। इसका मतलब ये जो आया है वो बड़ी आई है, तो संख्या क्या होगी, 3 इसमें से लेस कर दो, तो 47 25 में से कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे, तो संख्या क्या हो जाएगी 47 25 हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ एलसीएम कहाँ यूज करोगे, जहाँ भी कोई चीज़ है इकट्ठी करने की बात आए या जोड़ने की बात आए या कोई चीज़ है गांठ बांधने की बात आए, तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। जैसे चौराहे पर है, आगे क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 35 45 55 से भाग देने पर शेष फलक्रम से, ये अगली टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो, पहले आपने 35 का डिवाइड किया उसे, तो ये रिमाइंडर बच रहा है, तो यानी 10 और होते तो भाग पूरा पूरा चल जाता, और उसी नंबर को 45 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ रहा है 35 आया। यहाँ भी कमी कितने की, 10 की है,
55 से डिवाइड किया तो कितना बच रहा है, 10 बच रहा है। तो यानी सभी में 10-10 किए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो संख्या है इन सबके एलसीएम से कितना कम है, इनके एलसीएम से 10 कम है, ये कंफर्म हो गया है। तो संख्या क्या लिखोगे, माइनस में 10 कर देना, इनका एलसीएम ऑफ दिस। अब यहाँ पर एलसीएम निकालने का सीधा तरीका मैंने बता दिया है भाई। इसका देखो 5 और 7 है, ये 9 और 5 है, ये 5 × 11 है। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या है, 5 × 7 है, तो मैंने पहले 5 ले लिया, तो 5 गया, सबका हटा दिया। अब किसका ले लूँ मैं, 9 को ले लूँ तो 9 भी चला गया, 7 को भी लेना पड़ेगा और 11 को भी लेना पड़ेगा। अब थोड़ी सी सुविधा के लिए मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इनका गुणा करना इजी है। मैंने एक शॉर्ट रास्ता बताया था पिछले वीडियो में, 7 पंजो 35 ये हो गया, और ये इनका कितना हो गया, 99 हो गया। और मैंने कहा था कि जब भी कोई नंबर हो उसको 99 से मल्टीप्लाई करना हो तो उस नंबर को घटा करके लिख दो, एक कम करके लिख दो, और उस जितने 9 हो उतने शायद लिख दो, और जो घटा कर लिखा है वो आप घटा दो। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इनका एलसीएम तो कितना आ जाएगा, घटाओगे तो कितना बचेंगे, 5, ये कितने होंगे, 6, फिर यहाँ पर 34 का 34 लिख दो, यानी ये तो आ गया इनका। लेकिन यहाँ पर बात कितनी हो रही है कि 10 कम है इनसे, तो यहाँ 10 घटा दो इसमें से, कितना आ गया, 34, 65 इनका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। अगली टाइप का क्वेश्चन है वो एलसीएम का ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि 1000 तथा 2000 के मध्य आने वाली वह संख्या जिसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर क्रमशः कितना बच रहा है, द रिमाइंडर इज 2, 3, 4, 5, 6। अब व्हेन यू डिवाइड नंबर बाई 2 देन रिमाइंडर इज 1, इट मीन्स यहाँ डिफरेंस कितने का है, 1 का है। देन सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 3, रिमाइंडर इज 2, इट मीन्स अगेन रिमाइंडर 1 आ रहा है डिफरेंस। 4 से डिवाइड किया, 3 रिमाइंडर बच गया, एक बार यहाँ पर 1 की कमी आ रही है, तो वही सेम पहले वाला ही आ गया। तो यानी आपने क्या लिखा, नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, और माइनस में क्या करना है, इन एवरी कंडीशन रिमाइंडर इज 1, इट मीन्स प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर 1 आ रहा है, एक बच रहा है। क्लियर है। डिफरेंस जो आ रहा है कितने का है, 1 बच रहा है। तो इसका मतलब नंबर क्या है, यानी इनके एलसीएम से 1 कम है। क्लियर हो गया। अब देखिए हम आगे चलते हैं। इनका एलसीएम निकालोगे तो आपको ये देखो, यहाँ पर 4 ले लो, या 4 से बड़ा क्या है, 8 है भाई। 8 में 4 भी आता है, 2 भी आता है, 8 2 का क्यूब है, तो 8 मैंने शिफ्ट कर दिया, तो ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। शॉर्ट रास्ता ये। अगली बार किसका लिखूँ मैं भाई, 9 तो है नहीं, तो 3 लिखना पड़ेगा, तो 3 भी कैंसिल हो गया। फिर किसको ऐड करूँगा, 5 को, तो 3 का इसका 2 और 3 चला गया, 6 भी चला गया, क्योंकि 6 का जो है 2 तो इसमें आ गया और 3 इसमें आ गया। अब 5 लिख दिया है, कैंसिल, बचा क्या, 7। अब वही माइनस में करोगे कितना हो जाएगा, 8 पंजो 40 और 7 तियाँ 21, माइनस में 1 तो 21 4 84 और -1, तो नंबर क्या रह जाएगा, 839। अब देखो आपने ध्यान लगा के इसमें डिवाइड करके देख लो, या तो ऑप्शन यदि ऐसा है तो आपने 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 बचेगा, 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 बचेगा, 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन किसकी है कि संख्या जो किसके बीच में है, 1000 एंड 2000 के बीच में है। तो ये तो नंबर क्या हो गया भाई, लेस देन 1000 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। एलसीएम जो आया था उसको मल्टीप्लाई, इसको नहीं करना है, इसको कर दो एलसीएम को, और 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 1 लेस करा दो। तो एलसीएम कितना आया था, ये वाला आया था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे और माइनस में 1 कर देना। तो ये कितने हो गए, 1680 और माइनस में 1, तो कितना लिखोगे, ये लिख दो। ये इसका क्या हो गया, रिजल्ट आ गया। यदि पहली कंडीशन है तब तो ये आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ कंडीशन दे दी है कि नंबर इज लाइंग बिटवीन 1000 एंड 2000, देन फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे यदि 5, 8, 10 और 15 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। क्लियर है। तो यानी क्वेश्चन जो है वैसा ही का वैसा ही है, 4 अंकों की संख्या है और छोटी सी छोटी, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1000, यानी संख्या जो है इससे थोड़ी सी बड़ी होगी। तो आप ऐसा लिख दीजिए कि संख्या क्या होगी, डेफिनेटली ये लिख दिया अपन ने, ठीक है, 1000, और प्लस में क्या करोगे एलसीएम, और माइनस में क्या करना है,
तो 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है उसको डिवाइड करोगे किससे, एलसीएम से, और जो रिमाइंडर बचा है उसको लेस कर देना। डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचे उसको लेस कर देना, इजीली आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ये तो लिख दिया मैंने पहले ही। अब यहाँ पर इनका एलसीएम देखो क्या आएगा, एलसीएम ऑफ किसका, 5, 8, 10 और 15। मैंने शॉर्ट तरीका अब आपको बताया है कि यहाँ पर देखो 5 है, ये 8 है, 8 तो हमें लेना ही पड़ेगा क्योंकि 8 2 का क्यूब है, तो 8 हटाया तो इसका 2 भी हट गया, तो यहाँ पर क्या रहेगा 5 रहेगा। अगली बार इसका 3 ले लो, तो 3 ले दिया मैंने, यहाँ क्या रह जाएगा 5 रह जाएगा, फिर 5 ले दिया, तो एलसीएम कितना आएगा, 8 पंजो 40 इंटू 3 120, ये इनका एलसीएम आ गया। लेकिन यहाँ पर बात किसकी आई है कि इन एवरी कंडीशन रिमाइंडर इज 2, भाई 2 शेष बचता है। इट मीन्स नंबर क्या है, यानी इनका जो एलसीएम आता है उसका कोई न कोई प्रोडक्ट होगा, क्योंकि या तो आप ऐसा करो भाई 120 है, अब भाग लगाने की सोचोगे तो आपने देखा कि यहाँ पर यदि मैं 10 से गुणा कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाता है, और 9 से गुणा करूँगा तो 12 9 108 होता है। चलो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं वैसे, 12 9 108। क्लियर हो गया। अब इसमें से कितना है, कितना रिमाइंडर था, 2 शेष था, तो इसका मतलब 2 इसमें और ऐड कर दो तो नंबर तो आ गया। भाई ऐसे हो गया कि नंबर क्या था, ये वाला था। किंतु दूसरी कंडीशन ये भी कर सकते हो आप, कैसे करोगे, दूसरी कंडीशन 1000, एलसीएम कितना लिया 120, लिख दिया। अब आपको क्या करना है, एक हज़ार जो है 1000 है उसको डिवाइड करके देख लो इससे, और रिमाइंडर जो बच रहा है, अब आपने देखा कि 12 इंटू 96 960 आएगा, रिमाइंडर कितना बचा 40, तो इसमें से कितना लेस कर दूँ मैं, 40 लेस करूँगा। अब 40 लेस करूँगा तो कितना है, वही 180 आ गया, भाई 1000 में 80 बचेगा यहाँ पर, तो ये आंसर ये इसका एलसीएम हो गया। लेकिन बात किसकी थी, रिमाइंडर 2 बच रहा था फाइनल कंडीशन में, तो वो भी आपको ऐड करना है। तो ये तो 5 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखिए, दे रखा है यहाँ पर कि 3 घंटियाँ क्रमशः 5, 7 और 11 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ बजना आरंभ करें तो वे 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेगी। तो यहाँ पर ये सेकंड दे रखा है, ये ध्यान रखना, ये क्या है, सेकंड है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भाई 1 घंटे में पहले स्टार्टिंग में तो एक बार बज गई, उसके बाद 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600, और भाग किसका लगा दो, इनके एलसीएम का। लेकिन ये तीनों संख्याएं कैसी है, प्राइम नंबर से है, और प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है हमेशा उनका प्रोडक्ट होता है, तो प्राइम नंबर है तो इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करने के समय थोड़ा सा जोर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 11 7 77, 77 को 5 से गुणा, देखो कोई भी संख्या है जिसको 5 से मल्टीप्लाई करना हो, ये 77 हो गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, यानी इसके आगे 0 लगा करके हाफ कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। भाई 700 का आधा कितना हो गया, 350 हो गया, और 70 का आधा कितना हो गया, 35 हो गया, तो कितना 385 हो गया, ठीक है ना। तो 385 का भाग लगाऊंगा मैं, तो एग्जैक्ट तो जाएगा नहीं भाई, लगभग कितनी बार चला जाएगा भाई, 385 है, लगभग 9 बार चला जाएगा। ये 3600 है, और बाकी किसका लगा रहा हूँ 385 का लगा रहा हूँ, तो 10 होता तो 3800 हो जाता, 3800 तो आएगा नहीं, ठीक है। तो भाग कितनी बार गया, 9 बार, तो यहाँ कितनी बार बजेगी, 10 बार एक साथ बच जाएगी भाई, एक तो स्टार्टिंग में बज गई और 9 बार और बजेगी। क्लियर हो गया। अगले टाइप का क्वेश्चन है, 5 किलोमीटर लंबे एक वर्तीय पथ पर एक बिंदु से ABC एक ही दिशा में एक ही समय में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से चलते हैं, आरंभ करते हैं, तब वे कितने समय बाद पूर्ण आरंभ। तो सबसे पहले क्या करो, कन्वर्ट करो इसको स्पीड को समय में। देखो यहाँ पर समय जो पहले को कितना लगा, डिस्टेंस कितनी है 5 किलोमीटर है, स्पीड कितनी है उसकी 2 किलोमीटर, तो ये इसको टाइम लग गया। दूसरे व्यक्ति को टाइम कितना लगेगा पूरा कवर करने में, एक राउंड करने में, तो 5/3, और तीसरे को कितना लगेगा, ये इसको लगेगा 5/4 आवर्स का। अब यहाँ पर ये फ्रैक्शन के रूप में आ गया है, और फ्रैक्शन के रूप में एलसीएम आपको निकालना है। हालांकि इनमें जो एलसीएम और एचसीएफ दोनों यूज होंगे, तो ऊपर वाली संख्या का क्या निकालना है अपने को, एलसीएम निकालना, जो फाइंड है वो ऊपर वाली का होगा, नीचे वाले का क्या है एचसीएफ है।
तो ऊपर तो सारे सेम है, तो एलसीएम तो ये हो गया ऊपर का, और नीचे है 2, 3 और 4, इनके जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है। यानी पिछले वीडियो में मैंने बताया गया कि सबसे छोटी जो नंबर है या तो वो हो सकता है एचसीएफ, या फिर इनका जो सबसे छोटा डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना 1 का है, तो 1 मैंने एचसीएफ लिख दिया। तो आप 5 का भाग लगाओगे 1 में तो कितना हो गया, 5 घंटे हो गए, यानी 5 घंटे बाद में तीनों आपस में मिल जाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योगफल 45, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एसएससी में। अब दो संख्या है, एक तो है अक्ष है और दूसरी क्या है, वाई है, और इनका दोनों का योग कितना दे रखा है, 45 गिवन है, लिख दिया मैंने। और उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 है। अब योगफल अंतर, डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर आर 1/9 ऑफ सम, ये लिख रखा है। तो मैं क्या करूँगा, देखो 5 आ गया, यानी दोनों में डिफरेंस तो कितना का 5 का है, और सम कितना है, ये आ रहा है। तो इससे नंबर या तो आप ऐसा कर लो, तो यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया, 2x इजक्वल टू 45 + 5 कितने हो गए, 50 हो गए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई, यानी फर्स्ट नंबर इज 25, देन सेकंड अपने आप हो जाएगा 20। अब आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। एलसीएम ऑफ 25 और 20 है, इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों में तो कौन सा आएगा, 100 आएगा। भाई आप 25 तो लेना ही पड़ेगा आपको, 25 तो ले लिया। अब 25 का 5 इसका भी चला गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 बच जाएगा, तो 4 को भी लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आ गया, 25 × 4 = 100। तो एलसीएम कितना हो गया, 100 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अलजेब्रिक है। व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ x² - 4x + 3 एंड x² - 5x + 6। अब इनका शॉर्ट रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो मिडल टर्म है, और जो यहाँ पर ये इक्वेशन इस रूप में होती है, +bx + c = 0। हमेशा जो मिडल टर्म होती है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वलेंट, यानी योग करो तो भाई इसका किससे कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका कितना है, 3 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 होना चाहिए, और सम करो तो कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो कि एक तो पेयर क्या बनेगा, 1 का बनेगा, दूसरा क्या होगा, 3 का होगा, अपने आप हो गया। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, एक तो पेकेंड, क्योंकि यहाँ साइन माइनस का है इसलिए माइनस लिख दिया मैंने, दूसरा क्या हो गया, 3 हो गया। अब ऐसे इसका कर दो, यहाँ पर साइन किसका, माइनस का है, यानी इस 6 के टुकड़े ऐसे करो कि जोड़े जब तो कितना आना चाहिए, 5x आए, तो ऐसे हो जाएगा इसका भी। इसको मैं दूसरे तरीके से लिख देता हूँ कि 2x और 3x, भाई दूसरा पैटर्न ये हो गया। ये तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये ऐसे कर दिया, पहला पैकेट है, दूसरा पैकेट है, तो पहले में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x - 2, और यहाँ साइन बाहर माइनस का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा। तो एक तो फैक्टर इसका ये बनेगा, और दूसरा फैक्टर बना है x - 3। अब यदि आपसे एचसीएफ पूछा जाए कि एचसीएफ क्या है, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो तो हो गया एचसीएफ, x - 3 तो क्या हो गया, एचसीएफ। और एलसीएम पूछा गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी को हाईएस्ट पावर वाले जिले में, तो यहाँ x - 1 एक बार ही आया तो लिखना पड़ेगा इसको। चलिए लिख दिया मैंने। अब x - 2 इसमें तो है, इसमें नहीं है, इसको भी लिखना पड़ेगा, और x - 3 इसमें भी 1 टाइम है, इसमें भी 1 टाइम लिखना पड़ेगा। तो ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। और मैं यकीन करता हूँ, मुझे विश्वास है कि आपके समझ में आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, और इसको सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।